अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र बलोज़ादा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। आज हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ और कॉन्फ्रेंसेस के सीरीज़ के सिलसिले में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो जेना कॉन्फ्रेंस 1922 है। एक कॉन्फ्रेंस लियोर्ड जॉर्ज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का एक आइडिया था कि वो चाहता था कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान रिकन्सिलिएशन हो, यूरोपियन वार डेट्स का मसला हल हो और डिप्लोमेटिक रिलेशन विद रशिया ये बेहतर हो। जो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जितने डिसएग्रीमेंट्स और बिटर रिलेशंस थे उनको रिकन्सिलिएशन के जरिए हल करना। यानी उस टाइम जर्मनी को वार रेपरेशंस पे करने थे, लेकिन उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी कि वो ये डिमांड कर रहा था कि उसे कुछ टाइम दिया जाए। लेकिन फ्रांस बज़द था कि उसे हर सूरत पेमेंट्स वक्त पर ही चाहिए और एक साथ ही चाहिए। लेकिन जर्मनी बार बार वो रिफ्यूज कर रहा था कि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो लिहाजा उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट्स डेवलप हुए। तो लियोर्ड जॉर्ज ये चाहता था कि डिसएग्रीमेंट्स ख़त्म हों ताकि रिलेशंस फिर से नॉर्मलाइजेशन पे आ जाएं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जर्मनी क्यों वो रिफ्यूज़ कर रहा था, इसलिए कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जर्मन मार्क है उसकी वैल्यू बुरी तरह गिर चुकी थी। 1915 से पहले 4.8 पर यूएस डॉलर आता था, लेकिन 1922 दिसंबर को अगर हम देख सकते हैं कि 6,750 मार्क 1 यूएस डॉलर होता था, और यहाँ पे 1923 दिसंबर को 5.7 बिलियन मार्क 1 यूएसडी यानी 1 यूएस डॉलर के बराबर थी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जर्मनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारे रेपरेशंस एक साथ ही पे कर ले, तो इसीलिए फिर डिसएग्रीमेंट्स दोनों के दरमियान डेवलप हुई। इसके अलावा जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था वो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यूरोपियन वार डेट्स, वर्ल्ड वार 1 के दौरान यूरोप ने यानी फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका से लोन ली थी ताकि वो जंग को आगे कंटिन्यू कर सकें और जर्मनी को शिकस्त दे दें। उस टाइम अमेरिका ने लोन दी थी, लेकिन अब अमेरिका चाह रहा था कि उसके लोन से वापस, और वो इंसिस्ट भी कर रहा था। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन का ये क्लेम था कि अगर आप हमें टाइम दे दें, जर्मनी जब वॉर रेपरेशंस हमें पे करेगा तो फिर हम भी अमेरिका को पे करें। लेकिन अमेरिका इस बात पर बज़द और नहीं मान रहा था। और इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव था डिप्लोमेटिक रिलेशन विद रशिया। रशिया के साथ भी उनके रिलेशंस खराब हुए थे, वो इसलिए कि 1917 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन उठी थी, जो कम्युनिस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन आए थे, तो इसके खिलाफ वो दूसरे पार्टी को हेल्प कर रहे थे ताकि वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन को क्रश कर लें। फिर इसके रिजल्ट क्या है? इस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट कुछ इस तरह है कि ये कॉन्फ्रेंस बुरी तरह फेल हो गई। एक ये कि फ्रांस ने कम्प्लीटली कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया कि वो रेपरेशंस पे किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से ही इनकार कर दिया। अमेरिका ने सिरे से इसको अटेंड ही नहीं किया, और जर्मनी और रशिया वो भी इस वक्ती तौर पर कॉन्फ्रेंस में इंटर हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर विदड्रॉ किया और एक और रीजन जेनवा से 20 किलोमीटर दूर थी, वो वहां जाकर उन्होंने एक और म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन की। यानी उनकी जो म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करने का मतलब ये था कि वो भी कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल एग्रीड नहीं थे। तो इसके बाद जब जर्मनी ने रेपरेशंस देने से इनकार कर दिया, तो फ्रांस ने रोर एक रीजन जर्मनी की उस पे उसने अटैक कर दिया, उसके जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनको उसने कब्जे में ले लिया। तो मजीद रिलेशंस के दरमियान तलख्तर से तलख्तर होते चले गए, और यूं ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये नाकाम हो गई। तो आज की अपनी ये वीडियो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और लेक्चर के साथ।